नमस्ते। आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के में सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे और इस पाठ के मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं और ये उसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम भ्रमर गीत की व्याख्या करेंगे। इन भ्रमर गीतों में राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी सारे पद हैं। इसमें संयोग और वियोग यानी मिलन और विरह दोनों प्रकार के पदों की आज हम व्याख्या करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नवल किशोर नवल नागरिया अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर्धरिया क्रीड़ा कृत तमाल तरुण तर श्यामा श्याम उमंग रस भरिया यो लपटाई रहे उर जो मरकत मणि कंचन में जरिया उपमा काही देव कुलायक मनमत कोटि वारिन करिया सूरदास बलि बलि जौरी पर नंद कुंवर वृष भानु कुंवरिया। इसमें नवल किशोर यानी नव युवक, ये कृष्ण के लिए बोला गया है। नवल नागरिया यानी नारी होता है और यहाँ पर नव यौवना राधा के लिए बोला गया है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो भी किशोर अवस्था में हैं और जो राधा जी हैं वो भी युवावस्था और किशोर अवस्था में हैं और वो जिस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया कि अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, राधा ने अपनी बाजू को, अपने हाथों को जो श्री कृष्ण की बाजू के ऊपर रख लिया है। श्याम भुजा अपने उर्धरिया और उसने जो श्री कृष्ण की भुजा है उसको अपने वक्ष स्थल पर रख लिया है। क्रीड़ा कृत तमाल तरुण तर श्यामा श्याम उमंगी रस भरिया, और वह तमाल वृक्ष के नीचे, तर मतलब नीचे, तमाल तरु के नीचे दोनों श्यामा श्याम यानी राधा और कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं यानी प्रेम की क्रीड़ा कर रहे हैं। उमंगी रस भरिया, और दोनों उमंग के रस में भरकर प्रेम की क्रीड़ा कर रहे हैं तमाल तरु के नीचे, तमाल के पेड़ के नीचे। यो लपटाई रहे उर जो मरकत मणि कंचन में जरिया, और वे दोनों आपस में एक दूसरे के इस तरह गले मिल रहे हैं यानी एक दूसरे के गले से लिपट रहे हैं जैसे मणि कंचन में जरिया, जिस कंचन यानी सोना, जिस प्रकार सोने के अंदर मणि जड़ते हैं उसी प्रकार से वे दोनों एक दूसरे से गले लग रहे हैं। उपमा काहू देव कुलायक मनमत कोटिक वारिन करिया, और सूरदास जी कहते कि मैं किस चीज की उपमा दूं, इस मिलन को, इस प्रेमालाप को किस चीज की उपमा दूं, यानी वो किसी चीज की उपमा के लायक नहीं है क्योंकि वो दृश्य इतना सुंदर है कि इस प्रकार हजारों जो करोड़ों कामदेव वार किए जा सकते हैं। मनमत वहां कामदेव को कहा गया है कि जो करोड़ों हैं वो कामदेव इसके ऊपर वारे जा सकते हैं। सूरदास बलि बलि जोड़ी पर नंद कुंवर वृष भानु कुंवरिया, सूरदास जी कहते कि मैं इस जोड़ी पर वारे जाऊं, बलिहारी है जाता हूं। कौन सी जोड़ी? नंद कुंवर यानी श्री कृष्ण जी, वृष भानु कुंवरिया और वृष भानु की लड़की जो राधा है, इस जोड़ी पर मैं बलि बलि जाता हूं। दूसरा पद है मुरली मधुर बजाई श्याम, हे श्याम यानी श्री कृष्ण आपने जो मुरली है बहुत ही मीठी आपने बजाई है। और उससे क्या होता है? मन हरि लियो भवन नहीं भावे व्याकुल ब्रज की बाम, वो गोपियां कहते हैं कि हमारा जो मन है उस मुरली की तान ने हर लिया है, चुरा लिया है, हमें भवन नहीं भाता यानी अपना घर अच्छा नहीं लगता। व्याकुल ब्रज की बाम यानी स्त्रियां, और जो स्त्रियां हैं ब्रज की जो गोपियां हैं वो व्याकुल हो जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं मधुर, तो वैसे ही उनको अपना घर अच्छा नहीं लगता और वो व्याकुल हो जाती हैं। भोजन भूषण की सुधि नाही तनु को नहीं संभार, और न उनको अपने खाने की चिंता है, न सजने संवरने और आभूषणों की सुध रहती।
तन को नहीं संभाल और वो अपने शरीर को संभाल नहीं सकती। यानी इस प्रकार से एक सम्मोहन की स्थिति पैदा हो जाती है कि उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया है, यानी भूख प्यास भी नहीं रहती और अपने आभूषणों और तन की भी संभाल वो नहीं रख पाती। गृह गुरु लाज सुत सो तारो, डरी नहीं व्यवहार। और जो गृह गुरु लाज, गुरु यानी बड़े, यानी जो घर के जो बड़े लोग हैं उनकी लाज भी उसने उतार दी है। यानी बड़े जो लोग हैं, घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो एक इज्जत होती है उसकी भी वो परवाह नहीं करती, डरी नहीं व्यवहार। और वो इस प्रकार का व्यवहार करती हैं और वो डरती भी नहीं। यानी प्रेम के व्यवहार में, जो श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, उनके व्यवहार में वो किसी से भी डरती नहीं है, चाहे उसके घर के बड़े बूढ़े भी क्यों न हो। करत सिंगार विवश वही सुंदरी, अंगनी गई भुलाई। और वो सिंगार वगैरह सारा कुछ भूल गई है, बल्कि नहीं, वो अपने अपने आंगन को भूल गई हैं, लेकिन और वो श्रृंगार करने लगती हैं, श्रृंगार करने लग जाती हैं। कहाँ जाने के लिए? सूर श्याम बन वेणु बजादत चित हित रास रमाई। और जब सूर श्याम यानी सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, वेणु बजावत यानी बांसुरी बजाने लगते हैं, तो वो सारे के सारे उनके जो चित्त के अंदर, उनके हृदय के अंदर रास लीला समाने लगती है। यानी वो रास रमाने के लिए तैयार हो जाती हैं और इसलिए वो अपना श्रृंगार करने लगती हैं और वो अपने आंगन को भुला देती हैं। यानी किस घर से है वो भूल जाती हैं और वो श्री कृष्ण के प्यार में पड़ जाती हैं। तीसरा है मेरा जिये ऐसी आन बनी। इसमें कहती हैं गोपियां कि हे सखी, मेरे दिल की दिशा इस प्रकार की हो गई है। यानी मेरे जो दिल की दशा इस प्रकार की हो गई है। कैसी हो गई है? बिन गोपाल काहू नहीं जानू, सुन मोसो सजनी। हे सजनी, मैं, हे सखी, मैं किस गोपाल के यानी श्री कृष्ण के बिना किसी को जानती भी नहीं हूं। यानी मुझे और केवल श्री कृष्ण को पाना है, उसी को मैं जानती हूं और इसके सिवाय मेरा दिल किसी को भी जानने के लिए बेचैन नहीं होता। कहाँ कांच का संग्रह कीने हरि जो अमोल मणि। और वो कहते हैं कि मैं कांच का संग्रह क्यों करूंगी, यानी जो बाकी जो युवक हैं उन गोपियों के लिए वो कांच के संग्रह की तरह लगते हैं, हरि जो अमोल मणि। और वो कहते हैं कि मैंने तो अनमोल मणि को पा लिया, यानी श्री कृष्ण को पा लिया है, और उसके सामने जितने भी नवयुवक हैं वो सारे के सारे कांच के लगते हैं, इसलिए उनका संग्रह करने में कोई भी मूल्य नहीं है। विश्व मेरु कुछ काज न आवे, अमृत एक कणी। और वो कहते हैं कि अगर अमृत की एक कण भी मिल जाए तो उसके सामने जो विष है, यानी जहर का, चाहे पर्वत कितना ही ऊंचा हो, वो कुछ भी काम नहीं आता। वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अमृत के समान हैं, और अमृत की तो एक कण भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे जहर के समेरु पर्वत से कुछ भी लेना देना नहीं है। मन वचन कर्म मोहे आन न भावे, अब मेरो श्याम धनी। और वो कहते हैं कि अब मेरा जो है श्याम धनी है, यानी श्री कृष्ण धनी का मतलब यहाँ पर पति होता है, प्रेमी होता है। यानी कोई भी, मैंने मन में, वचन में, कर्म में मुझे कोई भी नहीं भाता अभी, यानी मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने श्री कृष्ण को अपना धनी मान लिया है, यानी अपना पति मान लिया है। सूरदास स्वामी के कारण तजी जात अपनी। और वो कहते हैं कि गोपियां कहती हैं सूरदास कि मैंने अपने स्वामी के कारण यानी श्री कृष्ण के कारण अपनी जाति को भी छोड़ दिया है। चौथा है चित राधा रति नागर। और जो राधा का जो चित है वो रति नागर की ओर है। रति नागर मतलब यहां पर श्री कृष्ण का नाम है कि वो राधा जो है उसका दिल वो श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित है और वो श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। नयन बदन छबियो उपचति, मनुष्य अनुराग चकोर। सारस रस अचवन को मानो फिर मधुप
जुग चोर, पान करत कहूँ तृप्त न मानत, पलकन देत अकोर, लियो मनोरथ मानी सफल जो, रजनी गए पुनि भोर, सूर परस्पर प्रीति निरंतर, दंपत्ति है चित चोर। तो यहाँ पर जो राधा जो है वो किस प्रकार से जो निरंतर श्री कृष्ण की ओर देख रही है, प्रेम में श्री कृष्ण की ओर देख रही है। नैन बदन छवि जो उपचित, और जो यहाँ पर जो उपचित का मतलब वृद्धि होना, यानी उनके जो नैन है, बदन है, उनका जो सारा शरीर है, उनकी आंखें हैं, उनका जो शरीर है, यानी उनकी जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वृद्धि, यानी उनकी जो नैन नक्श हैं, वो जो श्री कृष्ण जी बड़े सुंदर हैं। मनु शशि अनुराग चकोर, और वो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे चकोर होता है वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। मनु, मनु मतलब मानो, शशि, शशि मतलब चांद, अनुराग प्रेम करना, चकोर एक पक्षी होता है, यानी जैसे चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से जो राधा है वो श्री कृष्ण के नयन नक्श और शरीर को देख रही है। सारस रस अचवन को मानो, फिरत मधुप जुग चोर, और यहाँ कहते हैं कि जैसे जो सारस का जोड़ा होता है, सारस यानी जो भ्रमर है, मधुप, मधुप मतलब भंवरा, भ्रमर, और उसका जोड़ा, भंवरे का जोड़ा जिस प्रकार से फूलों के रस को अचवन करने के लिए, यानी पाने के लिए, पीने के लिए चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही जो श्री कृष्ण के प्रति वो जो गोपियां हैं वो आकर्षित होती रहती हैं। फिरत मधुप जुग जोर, जुग मतलब जोड़ा, और जिस प्रकार से भंवरों का जोड़ा फूलों के चारों तरफ उनका रस पान करने के लिए, उनका मकरंद पाने के लिए घूमता रहता है, उसी प्रकार से जो राधा है वो श्री कृष्ण के चारों तरफ फिरती रहती है, उसको तरफ देखती रहती है। पान करत कहूँ तृप्त न मानत, पलकन देत अकोर, और वो जो प्रेम पान है, यानी श्री कृष्ण की तरफ वो प्रेम से जो देखते हैं, और लेकिन फिर भी उनसे तृप्ति नहीं होती, यानी वो हमेशा देखती रहती है, उनका मन नहीं भरता, और उसकी जो आंखें हैं पलकन देत अकोर, और जब वो थक जाती हैं तो उनकी जो आंखों को, उनके जो पलकें हैं वो सहारा देती हैं, उसकी गोद में ले लेती, यानी पलकों के बीच में वो आंखें जब तृप्त नहीं होती तो पलकें उनको सहारा देती हैं। लियो मनोरथ मानी सफल जो, रजनी गए पुनि भोर, और वो कहते कि मैंने जो मनोरथ मांगना था वो इस तरह सफल हो गया, यानी मनोरथ क्या था कि मैं श्री कृष्ण को देख लूंगी, उसको पा लूंगी, तो वो जो इन गोपियों का मनोरथ था, वो इच्छा थी, वो इस तरह सफल होगी। रजनी गए पुनि भोर, जिस प्रकार रात बीत जाने से भोर हो जाता है, यानी सवेरा हो जाता है, उसी प्रकार से उनका भी मनोरथ सफल हो गया। सूर परस्पर नीति निरंतर, प्रीति निरंतर, दंपत्ति है चित चोर, और सूरदास जी कहते हैं कि ये राधा और कृष्ण की जो प्रेम है, प्रीति है, वो निरंतर चलने वाली है, और ये जो दंपत्ति है चित चोर है, यानी दिल को चुराने वाला है। फिफ्थ है, कहो कहां ते आए हो, यहां पर उद्धव को कहते हैं राधा। तो यहां तक जो थे, जो पद थे वो सारे के सारे मिलन के थे, संयोग के थे, यानी वो उनके प्रेम के थे, लेकिन यहाँ प्रेम तो है अगले जो 6 इनके पद के अंदर, लेकिन वो विरह का है, यानी जब वो श्री कृष्ण जी ब्रज से कहा मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां अकेली रह जाती हैं, तो जो श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव के हाथ से एक उनके पास योग के संदेश का पैगाम भिजवाते हैं। जब उनको पता लगता है कि जो गोपियां हैं बड़ी उदास हैं, तो ये उनके आपस में बात होती है उद्धव की और गोपियों की, और वो जब उनको देखती हैं, कहो कहां से आए हो, उद्धव को कह रही है तुम कहां से आए हो बताओ तो।
जानित हो अनुमान मनो तुम यादव नाथ पठाए हो। वो कहती कि जानती तो हूं, लेकिन ये अनुमान है मेरा। भाई मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती तुम श्री कृष्ण ने भेजा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि तुम यादव नाथ पठाए हो। यादव नाथ मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम है। तुमको श्री कृष्ण ने भेजा है। वैसा ही वरण वैसा ही पुनि वसोई तन भूषण सजी ल्याए हो। और वो कहते हैं कि तुम्हारा वैसा ही वर्ण है। वर्ण मतलब रंग, यानी जैसा श्री कृष्ण का रंग है, यानी थोड़ा काला रंग है, वैसा ही तुम्हारा रंग है। बसन पुनि वसोई, और तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हैं। तन भूषण सज लाए, और वैसे ही तुमने आभूषण पहन रखे हैं और वो सजकर आए हो। सर्वेसु लंग संग तिंग सिंह सिधारे अब का पहिराए हो। कि सारा कुछ तो वे अपने साथ ले गए। संग सिधारे मतलब अपने साथ ले गए। सर्वसु ले तब, यानी जब श्री कृष्ण जी यहाँ से गए हैं तो वो सारा कुछ अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब का पर पहिराए हो, यानी अब उनकी नजर किस चीज पर है जो वहां से ले जाना बाकी है। यानी जब वो मथुरा चले गए तो सारा कुछ हमसे ले गए हैं, अब उनकी नजर किस चीज पर है, यानी आपको क्या चीज लेने के लिए यहां से भेजा है। सुनहु मधुप एक ही मन को एक सो जो वहां ले चाहे छो। और वो कहते हैं मधुप, मधुप मतलब भंवरा, इसलिए इसको भ्रमर गीत बोला गया है कि वो डायरेक्ट उद्धव से नहीं कह रहे, वो भंवरे के माध्यम से राधा यानी जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि एक ही मन था, कि हमारा एक ही मन था। और यहां आने में कौन सी ऐसी चतुरता है कि तुमने ब्रज पर धावा बोल दिया है। सबको सो तो वहां ले छाए हो, और तुम वहीं रहो जहां पर तुम रहते हो, यानी जहां तुम्हारा दिल लगता है। हमारा तो एक ही मन था और वो वही चला गया। मधुबन की माननी मनोहर तहु जाहू कुछ भाए हो। और वो कहते हैं मधुबन की माननी मनोहर है, यानी आपके जो वहां पर मथुरा है वहां की जो सुंदरियां हैं वो बहुत ही ज्यादा, नव युवतियां जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तहु जाहू जहू भाई हो, और वहीं पर जाओ जहां तुम्हें अच्छा लगता है। जाहू जहू भाई हो, भाई हो मतलब जहां पर रहना हमें आपको अच्छा लगता है, ऐसी मधुबन की युवतियों के पास जाओ। अब ये कौन से सयानप ब्रज पर कर उठी धाय हो। और ये कहते कि अब ये कौन सा सयानापन है, सयानापन मतलब कौन सी चालाकी है कि जो तुम यहां पर आए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह है देखिए यहां पर, और प्रश्न अलंकार है। अब ये कौन सयानप यानी कौन सी चतुराई है ये, ब्रज पर कर करन उठाए उठी धाय हो। तुम जो अपने जो हाथ और पैर यहाँ पर ब्रज की तरफ उठाकर दौड़ने लगे हो, यानी यहाँ पर दौड़कर जो आए हो, इसमें कौन सा सयानापन है, क्या चालाकी है। सुर जहां लो श्याम गात है जानी भरे करी पाए हो। और यहां पर ये कहते हैं कि तुम्हारा जो तुम जाकर उसी की खसामद करो। सुर जहां लो श्याम गात है जानी भले करी पाए हो, यानी वहीं नहीं जाके पैर पड़ो, करी पाए हो नहीं वहां जाकर खुशामद करो, यहां पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। जहां लो श्याम गात है, यानी जो श्री कृष्ण के पास ही चले जाओ, यहां आपका कोई काम नहीं है, वहीं जाके खुशामद करो। गोकुल सबे गोपाल उपासी। और जो उद्धव था वो ये कहता था कि ये सगुण भक्ति जो है वो मत कीजिए। श्री कृष्ण एक आम इंसान के तौर पर हैं और वो एक राजा हैं, जबकि आपको योग का संदेश दिया उन्होंने, और योग का संदेश निर्गुण परंपरा में आता है। तो यहाँ पर इन दोनों का विरोधाभास है कि सगुण भक्ति का और निर्गुण भक्ति का। यहाँ पर गोपियां कहती हैं गोकुल सब है गोपाल उपासी, यानी यहाँ पर जो ब्रज में गोकुल में सारे के सारे जो हैं लोग गोपाल उपासी हैं, यानी गोपाल की उपासना करने वाले हैं, श्री कृष्ण की उपासना पूजा करने वाले हैं।
जोग अंग साधते उदो ते सब बसत इसपुर काशी। यानी जोग का संदेश अगर हे उद्धव देना है तो जो भी उसको साधते हैं, यानी जो योग का जो चाहने वाले हैं या योग के संदेश के जो भी योग का संदेश करते हैं या योग भक्ति करते हैं, वो सारे के सारे जो है, यह योग का मतलब अष्टांग योग से कहा गया। अष्टांग योग होता है कि अष्टांग योग के जो साधक हैं वो सारे के सारे तो इसपुर काशी में फंसते हैं। काशी, काशी मतलब काशी, बनारस काशी। और इसपुर यानी इसपुर बोलते हैं जो भगवान शंकर की काशी में बसते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहित चरण नानी रसरासी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि गोपियां कहते कि हरि ने यानी श्री कृष्ण ने हमको त्याग कर, त्यज कर, अनाथ कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें उन चरणों की रसराशि हैं, यानी उनके चरणों का रस पीती रहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। अपनी शीतलता न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो शशि है यानी चंद्रमा अगर राहु से ग्रस्त हो जाए, राहु एक ग्रह है, उससे ग्रस्त हो जाए यानी उसके ऊपर उसका दशा हो जाए, राहु की दशा चंद्रमा के ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से अगर जो हम तो उस चंद्रमा की तरह हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण अनाथ करके चले गए हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को अभी तक नहीं भूले हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तनिकर उदासी। वो कहते हैं हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो श्री कृष्ण ने योग का संदेश हमारे पास भेजा है और हमें प्रेम का भजन छोड़कर सन्यासी बनाना चाहते हैं। यानी अष्टांग योग का जो संदेश भेजा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक किसी अपराध की सजा है, क्योंकि हम तो प्रेम का भजन करते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हमें उदासी करना चाहते हैं। उदासी का मतलब यहाँ पर सन्यासी होता है। सूरदास ऐसी को बिरहनी मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। तो यहाँ पर वो कहती हैं जो कि हम ऐसी विरहनी हैं जो हमेशा श्री कृष्ण की ही अपेक्षा चाहती हैं, यानी गुणों की खान जो हैं उसी को हम चाहते हैं। हम ऐसी विरहनी मांगते मुक्ति तजे गुण राशि। हम तो जो उनके गुणों को जो खान है उसी को चाहते हैं। गुणों की खान यहाँ पर श्री कृष्ण को बोला गया है। उद्धव जोग सिखावन आए, हे युगो उद्धव तुम हमें योग का संदेश दिखाने आए हो या योग सिखाने आए हो, अष्टांग योग सिखाने आए हो। सिंगी भस्म आधारी मुद्रा लय ब्रजनाथ पठाए। तुम अपने साथ सिंगी लाए हो, भस्म लाए हो, आधारी लाए हो, मुद्रा लाए हो, और यहाँ पर आपने ब्रजनाथ को यहाँ पर आए, आप ब्रज भूमि में आ गए हो ये सारी चीजें लेकर। आधारी होता है जैसे कोई साधु महात्मा तपस्या करता है तो अपना हाथ रखने के लिए एक सहारा लेता है, उसको आधारी कहते हैं। यानी ये जो योग में सन्यासी होते हैं उनके सारे ये चीजें होती है, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा। तो तुम योग का संदेश लाए हो और अपने साथ ये सारी चीजें लेकर, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा लेकर ब्रज की भूमि पर आए हो। जो पे जोग लिखो गोपिन को कत रसराज खिलाए। जो पे जोज लिखा रस उनको। यहां पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से गोपियों के लिए योग लिखकर भेजना था, उससे पहले हमारे साथ प्रेम क्यों किया। जो पे लिखो गोपिन को कत रस राज खिलाए, यानी हमारे साथ वो रस का राज क्यों किया, मतलब हमारे साथ प्रेम क्यों किया, अगर हमको योग का संदेश ही देना था। एक किस्म से वो श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है। तभी ज्ञान काहे न उपदेशो अदर सुरा रस पाए। और जब गोपियां कह रही है जब अपने ओठों से तुम हमें
सुधा रस यानी अमृत की रसों का पान करा रहे थे, तब ये ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया। मुरली शब्द सुनत वन गणवती गवनती सुतपति ग्रह विसराय। और वह कहती कि जब हम जो मुरली के शब्द सुनते थे और अपने बेटे और पति को भी भूल जाते थे, तब इस प्रकार का हमें संदेश, इस प्रकार का ज्ञान क्यों नहीं दिया। मुरली शब्द सुनत वन गणवती यानी हम अपनी जो तुम्हारी मुरली की आवाज थी उसको सुनते ही वन की तरफ दौड़ पड़ते थे, अपने सुत और पति और ग्रह को विसरा कर, अपने घर को भूलकर, पति और बेटे को भूलकर वन की तरफ चले जाते थे। सूरदास संग छाड़ श्याम को मनी रहे पछताए। और वो कहते हैं कि हम तो श्याम को छोड़कर यानी भगवान कृष्ण को छोड़कर यानी वो जो चले गए हैं, हम तो मन ही मन पछता रहे। आगे कहते हैं गोपियां आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें हैं श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहें रूप सराची ये बतिया सुनी रुखी, अवधि गणत इकटक मोग मन जोवत तब एती नहीं जोखी। अब इन जोंग सदेशन सुन सुनी उदो अति अकलानी दुखी। बारक वह मुंह फेरी दिखायो दुही पे पीवत पतुखी। सुर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। वो कहती कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में अनुरूप यानी उसके प्रेम में ये आंखें तुम्हारी रूखी बातों को कैसे मान सकती हैं। कैसे रह रूप रसाची ये बतियां सुनी सूखी, यानी हम तो प्रेम में डूबी हुई हैं और तुम्हारी जो बातें हैं उद्धव हमें सब रूखी लगती हैं। अवधि गणत इकटक मन जोवत तब एती नहीं जोखी। और वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी यानी प्रतीक्षा थी, उन दिनों को भी हमने दिन काटते हुए इतने दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हम दुखी हो गई हैं। अवधि गणवत इकटक मग जोवत तब एती नहीं दुखी, यानी हम इतनी दुखी तो तब भी नहीं हुई जब भगवान श्री कृष्ण के आने की हम इंतजार एकटक किया करते थे और उस दिन को गिना करते थे। अब इन योग संदेशन उद्धव अति कुलानी दुखी, और इस योग का संदेश सुनकर उद्धव हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं और व्याकुल हो गए हैं। बारक व मुरी फेर दिखाओ दुह पिया पीवत पतुखी। और वो कहते हैं कि एक बार हमारी इच्छा है कि वो जो हरि है भगवान श्री कृष्ण से एक बार हमको दोबारा से अपना मुंह दिखा दें, जिससे वो जो पान के जो पत्ते होते हैं पेड़ के, उसके एक दोना बनाकर जिस प्रकार से गायों को धोकर उनका वो दूध पीते थे, उस व्यक्ति का यानी उस श्री कृष्ण का जो यहाँ पर मतलब गायों का दूध पीते थे, उस श्री कृष्ण का हम एक बार मुंह देखना चाहते हैं। सूर सिकत हटी नाव चलायो यह सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ में ही हठ में सुखी नदी में अपनी नाव चला रहे हो। यानी तुम रेत की जो नदी है, सिकत यानी रेत की नदी, हठी नाव चलाओगी यानी रेत की नदी में तुम यानी रेत में तुम नाव चलाना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो नदी है वो सूख चुकी है। वो कहना चाहते हैं कि हम जो भगवान के श्री कृष्ण के प्रेम में अंधी हो चुकी हैं और हमें ये योग का संदेश अच्छा नहीं लगता। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, उसकी एक विशेषता है कि जब भी उड़ता है अपने पंजों के अंदर कोई लकड़ी या घास का तिनका लेकर उड़ता है, और उसको ऐसा लगता है अगर ये तिनका छूट जाए उसके पैरों से तो वो नीचे गिर जाएगा।
तो वहीं पे ये उपमा दी गई हमारे हरी हारिल की लकड़ी कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। वो कहते हैं मन कर्म वचन नंद नंदन और या दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से वचन से कर्म से जो नंद नंदन के यानी श्री कृष्ण के दिल को दृढ़ता से पकड़ लिया है। करी पकड़ी यानी दृढ़ता से पकड़ रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है उसी प्रकार हमने नंद नंदन उर यानी भगवान श्री कृष्ण के दिल को दृढ़ता से पकड़कर रखा है। जागत सोवत स्वपन दिश निवस काना काना जकरी, और जागते हुए सोते हुए स्वपन में दिन में रात में मैं कहना कहना जगती रहती हूँ यानी कहना का जाप करती रहती हूँ, श्री कृष्ण का जाप करती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करे ककरी, और हमें योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी खा ली हो, यानी बेस्वाद है योग का संदेश हमारे लिए, क्योंकि हम तो सगुण रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाली हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, और गोपियां कहती हैं कि तुम तो ऐसी व्याधि हमको ऐसी बीमारी दे के जा रहे हो जो देखी न सुनी है, जो हमने आज तक देखी और सुनी नहीं है। कौन सी बीमारी है? योग का संदेश। यह तो सुरतिन हो सोफो जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं कि यह तो यानी योग का संदेश उनको देना चाहिए जिनके मन में चक्री होती है यानी चंचलता होती है। बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, तो यहाँ पर जो कुंजे का मतलब जो पेड़ों का समूह होता है कि बिना गोपाल के बिना श्री कृष्ण के जो पेड़ों के समूह हैं वो हमारी बैरन बन गए हैं, क्योंकि पहले जो गोपियां हैं उन कुंजों में ही रस आती थी श्री कृष्ण के साथ, लेकिन अभी क्योंकि वो श्री कृष्ण चले गए हैं इसलिए वो जो पेड़ों के झुंड हैं जिनके नीचे वो रासलीला करते थे वो सारी की सारी उनकी बैरिन बन गई हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये जो है जब श्री कृष्ण से ये जो लताएं हैं ये बड़ी शीतल लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब ये आग की लपटें लगती है। पुंजे मतलब लपटें, ये सारी की सारी हमें क्या लगती है? अभी जो पहले शीतलता देती थी अभी आग की लपटें लगती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अली गुंजे, वो कहती है कि यमुना नदी भी व्यर्थ में बह रही है, यानी कोई उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी। जो ये यमुना बह रही है वो भी व्यर्थ है। खग बोलत, और जो पक्षी बोलते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। वृथा कमल फूले, और कमल के फूल खिलते हैं वो भी व्यर्थ हैं। अली गुंजे, और जो भंवरे गूंजते हैं वो भी उसको अच्छे नहीं लगते। पवन पानी धनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई पुंजे, और वो कहते हैं जो पवन है पानी है ये सारे के सारे जो संजीवनी की तरह थे वो सारे के सारे उनको जो पहले मतलब दही की तरह थे, एक शीतलता प्रदान करने वाले थे, वो अब किरण भानु भई पुंजे, उनकी जो किरणें हैं वो सारी की सारी सूर्य के समान बन गई हैं। यानी जो पहले चांद की तरह शीतलता देने वाली चीजें थी वो सारी सूरज की तरह गर्मी देने वाली बन गई हैं। ये उद्धव कहियो माधव सो, बीरा करद करी मारत लुंजे, और ये वो कहती हैं कि ये उद्धव माधव को कह देना यानी श्री कृष्ण को कह देना बीरा करद करी मारत लुंजे, यानी जो विरह है उसकी मार से हम लुंज हो गए हैं, यानी बहुत कमजोर हो गए हैं। यानी विरह की मार के कारण हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत, सूरदास कवि को मगजोवत, और आखियां भाई बरंजो गुच्चे, कि जो सूरदास जी प्रभु का रास्ता देखते हैं उनके राह देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो रति के समान लाल हो गई है। रति एक बीज होता है जो आंख की तरह होता है, तो उसकी तरह हमारी आंखें लाल हो गई, यानी प्रभु का रास्ता देखते देखते उनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। और ये आखिरी पद है उदय न हम बिरहनी ना तुम दास, वो कहती है कि हे उदय उद्धव, न तुम सच्चे अर्थों में भगवान के दास हो और न हम सच्चे अर्थों में विरहणी हैं।
कहत सुनत घट प्राण रहत है, हरि तज बजु आकाश। बिरही मीन मरै जल भीतर बिछरे, सॉरी छाड़ी जियन की आस। दास भाव नहीं तजन पपीता, बरसत मारत प्यास। पंकज परम कलत है बिरहत, विधि कयो निराश। राजीव रवि को न दोष न मानत, शशि जो सहज उदास। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास। सूर्य श्याम सो दृढ़ व्रत राखो, मेटी जगत उपहास। कि भाई वो कहते कि ना तुम सच्चे हो और ना हम सच्चे हैं, तुम भी सच्चे दास नहीं हो और हम भी सच्ची विरहन नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि हम वियोग के बावजूद भी जीवित हैं। कहत सुनत घट प्राण रहत हैं, हरि भजन बजहु आकाश। यानी इतना कहने सुनने के बाद भी हमारे जो घटों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर अगर प्राण हैं तो, और हम मरे नहीं है, इसलिए हम सच्चे नहीं हैं। बिरही मीन मरा जल बिछरे, जिस प्रकार से जो मीन मछली है जल के बिछड़ने से मर जाती है। छाड़ी जीवन की आस, और वो अपने जीने की आस छोड़ देती है। लेकिन हम तो अभी भी जिंदा हैं, इसलिए हम सच्चे विरहने नहीं है, न तुम सच्चे दास हो। दास भाव नहीं तजत पपीता, बरसत मरत प्यास। और जो पपीहा है जो बरसात का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो दास भाव अपना नहीं छोड़ता, और वो बरसात चाहे मर जाए लेकिन वो बरसात का ही पानी पिएगा, ऐसी परंपरा है। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास। और जो इसी प्रकार से सच्ची जो प्रेम है वो दशरथ ने किया था जब श्री राम को वनवास हो गया था, और वनवास जाते ही उन्होंने प्राण अपने त्याग दिए थे। सूर श्याम सो दृढ़ व्रत राखो, मेटी जगत उपहास। और सूरदास जी कहते हैं हमें उसी प्रकार से अपने प्रेम को दृढ़ संकल्प लिया है, और फिर भी उनके वियोग में जीवित रहकर उनके प्रेम को कलंकित कर रहे हैं। मेटी जगत उपहास, यानी हम जगत का उपहास का पात्र बन गए हैं, लेकिन हमने भगवान के साथ दृढ़ता से रहने का प्रण किया है। तो ये राधा और कृष्ण के संबंधी जो प्रेम के भ्रमर गीत थे, जिसकी व्याख्या आज हमने की, आशा है आपको समझ में आया होगा। पुनः एक निवेदन के आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।